नमस्कार दोस्तों, मैं महिंदर शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं एक और लेटेस्ट और मजेदार डिबेट पाकिस्तान की, जिसमें ये पाकिस्तानी कैसे पैरवी करते दिख रहे हैं तालिबानी आतंकवादियों की। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये जबरदस्त डिबेट। और उससे पहले मैं आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब किसी फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू देते हैं तो फॉरेन डिप्लोमेसी का एक हिस्सा होता है और वो पाकिस्तान की तरफ से बात करते हुए ऐसा इंटरव्यू दिया जाता है कि ये बात पाकिस्तान कर रहा है, कोई पर्सनैलिटी तो नहीं कर रही, वो पाकिस्तान की बात है। मुझे अभी तक जितना इंटरव्यू उन्होंने दिखाया है और मैंने देखा है, मुझे समझ नहीं आई कि ये इंटरव्यू देने की ज़रूरत क्या थी। हमें क्या ज़रूरत है तालिबान का वकील बनने के लिए कि जी उनको टाइम दिया जाए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, वहाँ ख़वातीन खुद अपना हकूक़ ले लेंगी, आप वक्त दें उनको। हम क्यों कहें, तालिबान खुद ये बात कहें कि हमें वक्त दिया जाए, हमारी ख़वातीन वक्त के साथ ले लेंगी, वो खुद ये बात करें। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर लगा दिया है, वो खुद अपना प्राइम मिनिस्टर उनका इंटरव्यू करें। पाकिस्तान से इंटरव्यू करना है तो पाकिस्तान के बारे में बात होनी चाहिए। हमें एक अफगानिस्तान का बेवजह का वकील बनने की क्या जरूरत है? दुनिया की जितनी तनकीद है तालिबान के ऊपर, उसका जवाब हमें देने की क्या जरूरत है? वो जाने, उनका काम जाने। हमारे हमसाए हैं जिस तरह 7 और मुल्कों के हमसाए हैं, बाकी सारे हमसायों के वज़ीर आज़म भी तालिबान के हक में इंटरव्यू देना शुरू हो गए हैं। इसी तरह जो ताजिकिस्तान के भी, ईरान के भी, सब भी। ज़रूरत नहीं, मुझे तो अभी तक नहीं समझ आई जितना जो 10 मिनट का इंटरव्यू उन्होंने दिखाया है। हमें ये इंटरव्यू देने की ज़रूरत के पहले भी हमने एब्सोल्युटली नोट कह के क्या कमा लिया था, और उसके बाद भी आप जब अमेरिकन कह रहे हैं कि हम रिविजिट कर रहे हैं आपके साथ ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के तनाजुर में, हम मज़ीद उसको इरिटेट करने के लिए अफ़गानिस्तान का वकील बनकर CNN पे इंटरव्यू दे रहे हैं। मुझे तो ये कोई फॉरेन डिप्लोमेसी में कोई अच्छी मूव नज़र नहीं आई, टू बी वेरी फ्रैंक। एक बहुत ही गलत टाइमिंग है इस इंटरव्यू की। तालिबान की हुकूमत बन गई है, उनको खुद अपनी बात करनी चाहिए। अगर CNN ने अफ़गानिस्तान के बारे में कोई सवालात करने हैं, जाके उनके फॉरेन मिनिस्टर से करे, उनके प्राइम मिनिस्टर से करे। हमसे क्यों पूछती है दुनिया इस बारे में? हम उनके ठेकेदार हैं, और हम क्यों जवाब देने के लिए हर वक्त स्टेज पे बैठे रहते हैं? हाँ, हमसे पूछें, हम बताएंगे आपको कि वहाँ के उनको इतना मौका दे दें, वो बड़ा अच्छे हैं, वहाँ 40 साल लड़ाई हुई है, मामन को मौका देना चाहिए, वहाँ ये हो सकता है। सब पता है दुनिया को। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमने पहले भी ये गलती की है कि हम बेवजह जो है वो ठेकेदारी और वकालत शुरू कर देते हैं, और बहुत एक्साइटेड हैं पाकिस्तान में लोग। फतह मक्का कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं। मेरा मतलब है कि इस्लामी शुआर की बात की जा रही है। हमारी यहाँ यूनिवर्सिटियों में इस तरह पर्दे लगे हुए हैं जिस तरह तालिबान ने लगा दिए हैं। हमारी यहाँ यूनिवर्सिटियों में वो ड्रेस कोड आ गया जो तालिबान ने लगा दिया। हम उसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं कि वो कल्चर है, वो ऐसे है? ऐसे कैसे हो सकता है? ईरान में जब ये सब कुछ हुआ है, उन्होंने किया है, तो दुनिया ने ईरान में कबूल कर लिया। बजाय इसके कि वजीर आज़म इमरान खान का होता, बल्कि तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका होना चाहिए था। ठीक है, NBC आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जुनैरा, NBC का कॉमेंट लेकर आपकी जानिब आती हूँ। जी NBC। नहीं, मैं बिल्कुल मुजम्मिल भाई की बात से मुत्तफिक हूँ, और मैं आज से मुत्तफिक नहीं हूँ। बचपन से जब मैं स्टूडेंट था ना कॉलेज में, तब से मुत्तफिक हूँ इस बात से कि हम अफगानिस्तान के ठेकेदार नहीं हैं। लेकिन हम बन गए, बड़ी खुशी से बने। हमने कभी गहराई की बात की, पाकिस्तान की जोग्राफियाई गहराई की बात की। कभी हमने ये कहा कि जी हम आपके ताल्लुकात ठीक कराएंगे। कभी हमने कहा कि जी अफगानिस्तान हमारी जेब में रखा हुआ है। कभी हमने वहाँ जिहाद शुरू किया, कभी हमने वहाँ सोवियत यूनियन को तोड़ा। तो हम तो ठेकेदार थे, हमें टेंडर, हमारे नाम निकला था, हमने वो टेंडर कबूल किया, अच्छे खासे पैसे मिले हमको। बहुत से लोग अरबपति हो गए, बहुत से लोग खरबपति हो गए। तो वो टेंडर अभी चल रहा है मेरा ख्याल है। प्राइम मिनिस्टर से ज़ाहिर सवाल वही होगा कि उनके पाक अफगान एक ग्रुप बना दिया था अमेरिका ने, इन दोनों के बारे में हमारी पॉलिसी एक जैसी है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों की पॉलिसियाँ एक जैसी हैं, दोनों का फंडामेंटल एक जैसा है, दोनों का फंडामेंटलिज्म एक जैसा है। तो ये हमारे बारे में एक तासुर था। एक तासुर ये भी था कि हम लोगों को अपने पास रखते हैं, उनकी शूरैया में ना बनाते हैं, और उनको हम पनाह देते हैं। ठीक है, अब पनाह तो हमने 20 लाख लोगों को दी हुई है। कराची में आप कहते हैं 65,000 हैं, मैं कहता हूँ 5 लाख हैं। कराची की बस्तियों पे कब्जे, कराची की मार्केटों पे कब्जे। तो हमारा तो पूरा कल्चर
पूरा सोशल फैब्रिक, पूरा हमारा निज़ाम उनके कब्जे में है। तो अब हम ज़ाहिर है मुताल्लिक़ हैं उनसे, हमसे ही बात होगी, उनसे बात नहीं होगी, हमसे बात होगी, सवाल भी हमसे किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने एक बात और कही है और बड़ी गौर करने वाली बात है, तो वो ये है कि अगर मुझे खदशा है कि वहाँ टेररिज्म ना हो जाए, वहाँ दहशतगर्दी ना हो जाए, और ये बड़ा ख़तरनाक बात है, तो प्राइम मिनिस्टर का अपना असेसमेंट है और मैं समझता हूँ कि सही है। कल अमेरिकी जो सेंट्रल इंटेलिजेंस कमेटी एजेंसी है, उसमें जनरल ऑस्टिन वगैरह साहब हैं, वो इस बात पे मुत्तफिक हुए हैं कि वहाँ अलकायदा की मूवमेंट शुरू हुई है। वहाँ अलकायदा ने एक बार फिर अपने पुर्जे निकालने शुरू किए हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, और वो कहते हैं कि अमेरिका पर फिर हमला हो सकता है, अमेरिका पर फिर हमला हो सकता है, और फिर वो कहते हैं 2 साल में हो सकता है। फिर वो कहते हैं दाइश खुरासान वहाँ एक्टिव हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव हो रही है, और उनको स्पेस दिया जा रहा है। ये खतरनाक इल्जामात हैं। ये अफगानिस्तान के लिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अफगानिस्तान के लिए खतरनाक है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का खतरा किससे है? विद इन ग्रुप्स, जो वहाँ अंदर ग्रुप है, कायदा है, दाइश है, तो खुद तालिबान है। तालिबान भी तो माशाल्लाह अब असला का अच्छा इस्तेमाल जानते हैं, छोटा मोटा इस्तेमाल नहीं जानते, वो भारी असला का भी इस्तेमाल जानते हैं वो, और मुमकिन तौर पर जहाज भी वो उड़ाना सीख रहे हो आजकल। तो ये सूरत हाल है, और टेररिज्म दाइश भी कर सकता है, दाइश खुरासान भी कर सकती है, टेररिज्म अलकायदा भी कर सकती है। आई थिंक पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में जब हम उसे ज्वाइन करके देखते हैं तो बहुत फ़र्क है। वो तो सिर्फ स्टार्ट में एक टॉपिक था, अफगान वेमेन का था, लेकिन आई थिंक प्राइम मिनिस्टर हैज़ एक्सप्लेन्ड द ग्राउंड रियलिटी इन अ वेरी गुड वे। बहुत अच्छे तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर हम आपके एलाय बने रहे हैं तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम्स पेश आई, हमने कोलैटरल डैमेज होने का भी एक नुकसान उठाया है। वी वर द पीपल, हम जहाँ पे आपके साथ भी लड़े थे हम मर भी रहे थे, और दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी बैठ गई। ऑन दी अदर हैंड उधर तालिबान भी आपसे नाराज़ हैं क्योंकि हमने पकड़ के उनके बंदे इनके हवाले किए हैं, एंड दे नो इट। मुल्ला बरादर को दोहा तक पहुँचाने वाले भी हम ही थे। तो हम जिस हद तक हेल्प कर सकते थे, और स्पाई नेटवर्क्स जिस तरह काम करते हैं वो सारी दुनिया को पता है, अमेरिका से बेहतर किसी को भी नहीं पता होगा। तो सिर्फ पाकिस्तान को ये कहना कि एक तो हंसने वाली बात है कि हम स्पॉन्सर करते रहे हैं तालिबान को जब हमारी अपनी इकोनॉमी इस काबिल नहीं थी, और सिर्फ हमारी एजेंसी गलत है जब वो स्पाई वर्क करती है जिसके लिए एजेंसियां होती हैं। जब CIA जाके कहीं बैठे और बेसिस बनाए और इंटेलिजेंस शेयरिंग करे वो गलत नहीं होता है, या जब रॉ करे तो वो गलत नहीं होता। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रिस्पांस था। ठीक, जनरल साहब आप क्या कहेंगे इस बयान पर कि अमेरिका का इत्तेहादी बनने से पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ा? ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका हर तरह की मदद पाकिस्तान से लेता रहा। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान फैसिलिटेट न करता तो अमेरिका अपने फुट सोल्जर्स अफगानिस्तान में नहीं भेज सकता था। बॉम्बिंग कर सकते थे, सब कुछ हो सकता था, लेकिन जाके अपनी रिट कायम करना, अपने फुट सोल्जर्स भेजना, उसके लिए और उसको फिर उन सोल्जर्स को बाद में सप्लाई करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको ग्राउंड लिंकेजेस चाहिए होती हैं। तो पाकिस्तान अगर सपोर्ट ना करता तो ये कुछ ना होता। लेकिन आप ये देखिए कि हर तरह की पाकिस्तान से मदद लेके तो उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आगे बढ़ाए, जहां भारत को उन्होंने ला के वहां पे बिठा दिया और वो वहां से टेररिज्म पाकिस्तान के खिलाफ करता रहा। अब सवाल ये होना चाहिए था, इसी खातून से पूछा जाना चाहिए था कि जब अफगानिस्तान से ये टेररिज्म इधर हो रहा था और हम सबूत देते थे कि भारत ये करा रहा है, तो उस वक्त अमेरिका कहाँ था? उस वक्त उसको होश नहीं आई कि ये पाकिस्तान अगर हमारा इत्तेहादी है तो उसका दिफा भी हमें जरूरी होना चाहिए, उस तरह करना चाहिए। हम इत्तेहादी सिर्फ इस काम के लिए थे कि आपने पैसे दे दिए लिहाजा हम जाके आपकी जंग लड़ते थे। फिर हमें यह कहा गया, जो प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट भी किया, कि आइंदा हम अबंडन नहीं करेंगे। तो सबूत तो मिल गया कि अमेरिका फिर अबंडन करके सारे अफगानियों को भी, पाकिस्तान किसी को अबंडन करके भाग गया यहां से। तो फिर उससे एतमाद कैसे किया जाए? नतीजा ये है कि हमने जो कुछ किया, हमने अमेरिका को भी मदद की, लेकिन उस हद तक जिस हद तक हम अपने इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस नहीं करते, हम अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते हुए जितना कुछ कर सकते थे हमने कर दिया। अब ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं कि अमेरिका छोड़ के भाग जाए और तालिबान के साथ भी, अफगान तालिबान के साथ भी जंग पाकिस्तान लड़ता रहे। अगर हमने आज उनको
उनके साथ वहां पे जंग खुली होती, तो वो तो जारी रहती है आज। अफगान तालिबान जो है वो हमारे खिलाफ लड़ रहे होते, ये चले जाते हैं। तो बात ये है कि उनको भी ये थोड़ा आईना दिखाने की जरूरत है कि आप बिल्कुल आप अपने तौर पे जो कुछ कह रहे हैं उसकी एक अपना आपकी हैसियत है, लेकिन आप हमें भी जरा सवालात का जवाब दे दीजिए कि हम एलाइज हैं सिर्फ आपके मुफादात के लिए, हमारे मुफादात के तहत